आप इस समय देश की पहली एजुकेशनल ऑडियो वेबसाइट www.effortlessgk.com के ऑडियो सुन रहे हैं। एक वेबसाइट जिससे आपको प्यार हो जाए। अब आप गूगल प्ले स्टोर से एफर्टलेस जीके का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऑडियो रेलवे इलाहाबाद ट्रैफिक अप्रेंटिस भर्ती परीक्षा 2009 का सामान्य ज्ञान का सॉल्व पेपर है। यह ऑडियो रेलवे के साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है। प्रश्न नंबर 1, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक झुकी मीनार इटली में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम केरल में स्थित है। प्रश्न नंबर 3, किसी स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? इसका उत्तर है किसी स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण उच्चतर आवृत्ति है। प्रश्न नंबर 4, टिन, ब्रोमीन, मरकरी और सल्फर में से द्रव धातु कौन सी है? इसका उत्तर है टिन, ब्रोमीन, मरकरी और सल्फर में से मरकरी द्रव धातु है। प्रश्न नंबर 5, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? इसका उत्तर है संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। प्रश्न नंबर 6, सीमा शुल्क, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और आयकर में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इसका उत्तर है सीमा शुल्क, बिक्री कर, आयकर और उत्पाद शुल्क में से आयकर प्रत्यक्ष कर है। प्रश्न नंबर 7, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 8, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका उत्तर है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राजपूत नरेश राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई और संपूर्ण भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करने का उनका सपना टूट गया। प्रश्न नंबर 9, दाचीग्राम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है दाचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न नंबर 10, जल की बूंदें किस कारण से गोलीय होती हैं? इसका उत्तर है जल की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण से गोलीय होती हैं। प्रश्न नंबर 11, गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका उत्तर है गेहूं के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 12, पारा यानी मरकरी किसका स्रोत है? इसका उत्तर है पारा यानी मरकरी सिनेबार का स्रोत है। प्रश्न नंबर 13, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वतों में से गुजरात राज्य किस पर्वत से संबंधित है? इसका उत्तर है अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वतों में से गुजरात राज्य विंध्याचल पर्वत से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को किसकी स्मृति में मनाया जाता है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 15, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है वेलिंगटन ट्रॉफी नौका दौड़ से संबंधित है। प्रश्न नंबर 16, पंजाब केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है पंजाब केसरी के रूप में लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? इसका उत्तर है समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। प्रश्न नंबर 18, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन के लेखक कौन थे? इसका उत्तर है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन के लेखक नीरज सी चौधरी थे। प्रश्न नंबर 19, देवदास पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका उत्तर है देवदास पुस्तक के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे। प्रश्न नंबर 20, रक्त का रंग लाल क्यों दिखता है? इसका उत्तर है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। प्रश्न नंबर 21, BCG का टीका किस रोग के विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? इसका उत्तर है BCG का टीका तपेदिक के विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 22, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। प्रश्न नंबर 23, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। प्रश्न नंबर 24, शुद्ध पानी की आपूर्ति का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इसका उत्तर है वर्षा का जल शुद्ध पानी की आपूर्ति का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रश्न नंबर 25, पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नजदीक की परत कौन सी है? इसका उत्तर है पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नजदीक की परत शोभ मंडल है। प्रश्न नंबर 26,
बैटरी के माइनस ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है बैटरी के माइनस ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम ऑक्साइड में से कौन सा एक पोटेशियम उर्वरक नहीं है? इसका उत्तर है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम ऑक्साइड में से पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम उर्वरक नहीं है। प्रश्न नंबर 28, एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में त्वरण नियत है तो उसके वेग में क्या परिवर्तन होगा? इसका उत्तर है एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में त्वरण नियत है तो उसका वेग बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 29, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी और बाघ में से कौन सा जानवर सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है? इसका उत्तर है बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी और बाघ जानवरों में से बंदर सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 30, विद्युत मरकरी लैंप में कौन से पदार्थ रहते हैं? इसका उत्तर है विद्युत मरकरी लैंप में नियॉन और पारा होता है। प्रश्न नंबर 31, अन्ना कैरेनिना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है अन्ना कैरेनिना पुस्तक के लेखक लियो टॉल्स्टॉय है। प्रश्न नंबर 32, सुजुकी, मारुति, हुंडई और डाइबू में से सबसे महंगे उत्पाद किस ब्रांड की है? इसका उत्तर है सुजुकी, मारुति, हुंडई और डाइबू में से सबसे महंगी उत्पाद हुंडई की है। प्रश्न नंबर 33, मारुति, डाइबू, सुजुकी और हुंडई में से कौन सी सबसे सस्ती कार है? इसका उत्तर है मारुति, डाइबू, सुजुकी और हुंडई में से मारुति सबसे सस्ती कार है। प्रश्न नंबर 34, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी? इसका उत्तर है सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। प्रश्न नंबर 35, बिट्स का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है बिट्स का अर्थ है बाइनरी डिजिट्स। प्रश्न नंबर 36, 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य प्रथम रेलवे लाइन किसके कार्यकाल में बिछाई गई? इसका उत्तर है 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई। प्रश्न नंबर 37, औरंगाबाद के निकट स्थित कौन से चट्टान काटकर बनाए गए बौद्ध गुफा मंदिरों को उनकी भित्ति चित्रकारी के लिए जाना जाता है? इसका उत्तर है औरंगाबाद के निकट स्थित अजंता की गुफाओं में चट्टान काटकर बनाए गए बौद्ध गुफा मंदिरों को उनकी भित्ति चित्रकारी के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत को मोहम्मद कुली कुतुब शाही द्वारा बनाई हुई बताया जाता है? इसका उत्तर है चार मीनार को मोहम्मद कुली कुतुब शाही द्वारा बनाई हुई बताया जाता है। प्रश्न नंबर 39, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, इसके पीछे क्या कारण है? इसका उत्तर है एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। प्रश्न नंबर 40, बल, घूर्णन बल, कार्य और ऊर्जा में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? इसका उत्तर है बल, घूर्णन बल, कार्य और ऊर्जा में से बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। प्रश्न नंबर 41, एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? इसका उत्तर है एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 42, मोमबत्ती का दहन कौन सी अभिक्रिया है? इसका उत्तर है मोमबत्ती का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 43, चंबल, दामोदर, ताप्ती और महानदी में से गुजरात से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका उत्तर है चंबल, दामोदर, ताप्ती और महानदी में से ताप्ती गुजरात से होकर बहने वाली नदी है। प्रश्न नंबर 44, हड़प्पा सभ्यता किस युग का प्रतिनिधित्व करती है? इसका उत्तर है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग का प्रतिनिधित्व करती है। प्रश्न नंबर 45, यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना हेनरी लुइस विविलियन डिरोजियो ने की थी। प्रश्न नंबर 46, नेतृत्व विहीन विद्रोह की संज्ञा किसे दी गई? इसका उत्तर है नेतृत्व विहीन विद्रोह भारत छोड़ो आंदोलन को कहा गया है। प्रश्न नंबर 47, इंडोनेशिया का सबसे सघन आबादी वाला द्वीप है? इसका उत्तर है इंडोनेशिया का सबसे सघन आबादी वाला द्वीप जावा है। प्रश्न नंबर 48, चांदी उत्पादन के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है चांदी उत्पादन के लिए मैक्सिको प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 49, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? इसका उत्तर है विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा है। प्रश्न नंबर 50, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में कहाँ आयोजित हुए थे? इसका उत्तर है कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे।
तो दोस्तों, अब एफर्टलेस जीके के ऑडियो आप सीधे अपने व्हाट्सएप जीमेल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही एफर्टलेस जीके की साइट पर दिए हुए फॉर्म को सबमिट करें और व्हाट्सएप जीमेल पर ऑडियो सीधे प्राप्त करें। इस सुविधा के लिए आपको रोज का केवल ₹1 देना होगा। हमारी साइट का नाम है www.effortlessgk.com। दोस्तों, अगर ये ऑडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को इस वेबसाइट के बारे में जरूर बताएं और एफर्टलेस जीके की व्हाट्सएप जीमेल सर्विस को सब्सक्राइब जरूर करें और गूगल प्ले स्टोर से एफर्टलेस जीके का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। एक मोबाइल ऐप जो आपकी जिंदगी बदल दे।